तो अब जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत आपके सामने मौजूद है, तो वकीलों की यह मांग क्या नाजायज है या पूरी तरह से जायज है? मुझे लगता है कि वकीलों की यह मांग सर्वथा जायज है और अदालत इस दिशा में कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यह मांग हो क्यों रही है कि अदालत में परसों की सुनवाई लाइव हो, क्यों की जा रही है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमने एक दिन पहले आपको दिखाया कि शिवसेना के प्रवक्ता रहे, उद्धव ठाकरे के करीबी रहे, किस प्रकार से एक नेता ने क्यूबाइब नेटवर्क पे आकर के यह कबूल किया कि आदित्य ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है कि दिशा सालियान के घर पर वो मौजूद थे, वो गए थे, जब उनकी मृत्यु हुई उस वक्त वो थे कि नहीं, ये तो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। वो असल में कुछ छुपा रहे थे। किशोर तिवारी को सारी बात मालूम है कि आदित्य ठाकरे वहां पर मौजूद थे जब दिशा की हत्या हुई है, लेकिन वो सिर्फ ये कह करके सनसनी फैला रहे हैं कि नहीं, आदित्य ठाकरे गए तो थे लेकिन मृत्यु के पहले लौट आए। मतलब जब उन्हें उनका मर्डर किया गया, जब उन्हें घर से बाहर फेंका गया, तो आदित्य ठाकरे वहां नहीं थे। या जब दिशा ने सुसाइड कर ली थी, सुसाइड कर रही थी, तो आदित्य ठाकरे वहां नहीं थे। और वो बार बार ये कहते रहे कि दिशा ने सुसाइड कर ली। दिशा ने कोई सुसाइड नहीं की है, इसी की तो जांच की मांग हो रही है, तो जांच ही नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात की तो पुष्टि कर दी कि उन्होंने स्वयं पुलिस वालों को उद्धव ठाकरे की तरफ से, अब यह बात बहुत सारे दर्शकों को पच नहीं रही है कि जब बाप ही मुख्यमंत्री है और वो स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो किसे फोन करेगा? वो तो किसी भी पुलिस को मैनेज करेगा। तो इसमें किशोर तिवारी क्या कर रहे थे, ये सवाल उठता है। लेकिन सवाल है कि उद्धव ठाकरे डायरेक्ट कोई काम कैसे करेंगे, किसी पुलिस को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? तो ये काम की हो सकता है किशोर तिवारी या उनके और किसी साथी ने ली होगी, और किशोर तिवारी के ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी हो गई कि पुलिस को कैसे मैनेज करना है, ये आप देखिए। और उन्होंने साक्षात्कार में हमारे साथ बातचीत में किशोर जी ने साफ साफ स्वीकार किया कि मैंने बड़ी मिन्नतें की पुलिस वालों से, बड़ी कोशिश की कि साहब, अब बाला साहब का नाती अगर इस प्रकार से घटना में शामिल है तो उसे बचाने की कोशिश की जाए। और वो एक तरह से ये कह रहे थे कि हमने, मेरे प्रयास के बाद ही आदित्य ठाकरे बच सके। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि पुलिस वालों ने कहा कि सर क्या बताएं, अब वो अय्यास है लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उनके वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। कि सारे लोग मुंबई में जानते हैं कि आदित्य ठाकरे अय्यास हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अय्यासी में वो अलग अलग कीर्तिमान स्थापित करने वाले में से एक हैं। ये बात मुंबई के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं, मुंबई बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं, जो मुंबई में जो कुछ भी उनको जानते समझते हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं। तो 27 तारीख को मैंने पहले भी बताया कि एक बहुत बड़ा सबूत भी अदालत में रखे जाने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अदालत को उस दिन एक अच्छा सबूत भी मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे सबूत जो थे, जो आई विटनेस थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इनके संपर्क में रहने वाले थे, उनके पास बहुत सारी सूचनाएं थी। उनमें बहुत सारे लोगों की जिनके पास सूचनाएं थी,
उनकी मृत्यु हो गई और वो सारी की सारी मृत्यु डूबियस मृत्यु थे। लगभग 10 लोगों की मौत हुई 1-1.5 महीने के अंदर, जो दिशा और सुशांत से परिचित थे। क्या वो सारे के सारे विटनेस थे? क्या उसमें से बहुत सारे लोग आई विटनेस थे, या कुछ लोगों तक जानकारी पहुंची थी? दिशा के घर पे उस दिन 4-5 लोग तो पहले से मौजूद थे और 6 लोग बाद में आए। तो वो 6 लोग कौन कौन थे जो बाद में आए, और 4-5 लोग जो पहले से मौजूद थे वो कौन थे? और मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जब ये घटना हो गई तो आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने रोहन रॉय से कहा कि अब मेरे जाने के 15 मिनट के बाद पुलिस को फोन करना। ये जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि 15 मिनट के बाद मुझे फोन कर देना, पुलिस को फोन कर देना, फिर पुलिस वहां पर आ जाएगी। जून के पहले सप्ताह में सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट होता है, रीइंस्टेट किया जाता है दोबारा 16 साल के बाद। और उसके बाद सचिन बाजे मुंबई पुलिस के सारे इन्वेस्टिगेशन की कमान अपने हाथ में थाम लेता है, और सचिन बाजे ही इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का काम करता है। जाहिर है सचिन बाजे के ऊपर सीधे मुख्यमंत्री का नियंत्रण है, उनके बेटे का नियंत्रण है। परमबीर का कितना नियंत्रण है यह कहना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि परमबीर को बाईपास करके, परमबीर सिंह को बाईपास करके दोनों बाप बेटा डायरेक्ट डील कर रहा हो सचिन बाजे से, या डायरेक्ट डील कर रहा हो मलबानी पुलिस स्टेशन से, या डायरेक्ट डील कर रहा हो किसी और बड़े अधिकारी से जो इस केस में उन्हें रफा दफा कर दे, ये सारी बातें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। अब जो भी सबूत रखे जाएंगे, चाहे नितेश राणे जी ने जो कहा उसका सबूत है, या सुशांत और दिशा के अपने आप को दोस्त कहे जाने वाले जो कह रहे हैं कि हमारे पास सारा सबूत है, इलेक्ट्रोल सबूत भी है, वो भी हम पेश करेंगे। लेकिन वो एक कौन सबूत है जिसे पेश करने के लिए एडवोकेट भी काफी उत्साहित हैं, और इसलिए वो लाइव हियरिंग की डिमांड कर रहे हैं। जो वो क्यों चाह रहे हैं लाइव हियरिंग, इसके पीछे का सच क्या है? तो लाइव हियरिंग अगर होती है तो देश के सामने ये चला जाएगा कि अदालत इसमें क्या स्टैंड ले रही है, क्योंकि ये अदालत के साख के ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं पिछले 1.5 साल तक देवेंद्र उपाध्याय के समय जब चीफ जस्टिस थे तो 1.5 साल तक पीआईएल की सुनवाई क्यों नहीं हुई? आज आखिर में 2 सुनवाई हो गई, तीसरे की तारीख आ गई। अगर 2 सुनवाई हो गई, तीसरे की तारीख आ गई, 1 महीने के अंदर ये 3-3 सुनवाई हो जाए, 1 महीने 7-8 दिन के अंदर 3 सुनवाई हो गई, तीसरी सुनवाई हो जाएगी 27 फरवरी को। तो अगर 1 महीने के अंदर 3-4 सुनवाई हो सकती है तो 1.5 साल तक, 1.25 साल तक इसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? यह संदेह स्थापित करता है अदालत के ऊपर। इसलिए यह अदालत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या इसकी सुनवाई को लाइव किया जाए, और अगर यह लाइव हो जाता है तो पहली बात तो यह होगी कि अदालत की साख बहाल होगी।